विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था को बताया प्राथमिकता। आगामी त्योहारों को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल से की शिष्टाचार भेंट। वित्त मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को दी बधाई। टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड और पर्यटन के सर्वांगीण विकास में प्रथम पुरस्कार मिलने पर दी बधाई। देहरादून मौसम विभाग ने चंपावत में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। चंपावत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने स्कूलों में घोषित की एक दिन की छुट्टी। सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश। लोगों को भी सावधान रहने की सलाह। साबिर पाक का 754वां उर्स पाक जायरीनों का चौथा पहुंचा रुड़की। जियारत करने 155 पाक जायरीन आए हैं भारत। सुरक्षा को लेकर स्थानीय पुलिस मुस्तैद। और लक्सर में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी। आधा दर्जन युवकों को बनाया गया शिकार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में आरोपी हाकम सिंह की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। आरोपी हाकम के 3 और मकान खाली कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी जमीन पर बने मकानों को खाली करने के आदेश दे दिए गए। साथ ही निर्धारित समय पर भवन खाली नहीं किया तो प्रशासन स्वयं ध्वस्त कर देगा। 4 अक्टूबर को वन विभाग की भूमि पर बने रिजॉर्ट को भी ध्वस्त किया गया था। अब राजस्व विभाग ने 3 भवनों को खाली कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। चलिए और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, अब आरोपी हाकम सिंह की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ पर मकान खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं हाकम सिंह के। बिल्कुल, देखिए पहले रिजॉर्ट को यहाँ पर जमींदोज किया गया और अब जो 3 से 4 उनके अन्य जो मकान हैं इनको भी यहाँ पर प्रशासन ने यहाँ पर खाली करने के आदेश दे दिए हैं और खाली अगर समय पर नहीं करवाए जाते तो इनको भी जमींदोज किया जाएगा। हाकम सिंह वही शख्स है जिसने यूपीएससी पेपर लीक मामले में अपने मास्टरमाइंड की भूमिका अदा की थी और 2015 से लेकर कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें पेपर लीक हुए थे, जिनमें अपने अभ्यर्थियों को पास करवाने के लिए हाकम सिंह ने पैसे तो लिए ही, साथ ही जो अन्य जो अभ्यर्थी थे उनके भविष्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ किया था। 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। कई लोग इसमें पकड़े गए थे, कई इसमें सफेद पोस्ट भी थे, कई ऐसे लोग थे जिन लोगों पर यकीन नहीं किया जा सकता था कि वो भी इस तरह के मामले में संलिप्त हो सकते हैं और उन सभी का मास्टरमाइंड था हाकम सिंह। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अब हाकम सिंह पर जो संकट के बादल है वो लगातार मंडरा रहे हैं। पहले जो करोड़ों का रिजॉर्ट बनाया था हाकम सिंह ने सरकारी और अवैध रूप से बनाया गया था सरकारी जमीन पर, उस पर यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। उसके जो सेब के जो बगीचे बनाए गए थे वो भी वन भूमि में है, उनको भी यहाँ पर नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। और अब जो 3 से 4 मकान हैं हाकम सिंह के जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करके बनाए गए हैं तो उनको भी यहाँ पर खाली करवाने के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दे दिए गए हैं और समय से अगर उनको खाली नहीं किया जाता तो उन पर भी जबरन यहाँ पर प्रशासन की देखरेख में कार्रवाई होगी और उनको भी सील करने की पूरी तैयारी प्रशासन कर चुका है। बिल्कुल कैलाश, यहाँ पर हाकम सिंह मुख्य मास्टरमाइंड रहा है। क्या हाकम सिंह के साथ कोई और भी उसका साथी था? देखिए, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था और इस नेटवर्क में न सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि इस नेटवर्क में उत्तर प्रदेश तक के जो नकल माफिया थे वो इसमें संलिप्त थे। और ऐसा नहीं है कि ये मामला शांत हो गया हो, एसटीएफ लगातार इसमें खोजबीन कर रही है और इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत अन्य जो राज्य हैं वहां से भी तार यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं, कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं कि और कौन कौन से लोग संलिप्त हो सकते हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में हिमांशु हमने देखा कि
जो गिरफ्तारियां हुई थी, मुंबई से गिरफ्तारी हुई, गोवा से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आंध्र प्रदेश से गिरफ्तारी हुई, कर्नाटक से गिरफ्तारी हुई, तो कई ऐसी कड़ियां इस वक्त पुलिस ने खंगालने की कोशिश की, एसटीएफ ने खंगालने की कोशिश की। और अब जिस तरीके से जो कड़ियां जो जुड़ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये अंदेशा तो है पुलिस को कि एसटीएफ को भी कि अभी और भी लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं। लेकिन जितने भी लोगों की संलिप्तता पाई जा रही है, उन तमाम लोगों को पुलिस पकड़ रही है, एसटीएफ पकड़ रही है, पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बिना पर ही उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो 41 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन 41 गिरफ्तारियों के बाद भी अभी एसटीएफ को जो ग्राफ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, चढ़ रहा है ग्राफ, और एसटीएफ यही कोशिश कर रही है कि आखिरी उस शख्स तक पहुंचा जाए जिस शख्स ने इस तरह का पेपर लीक मामले का शुरुआत उत्तराखंड में की है। और ऐसा होना इसलिए भी चाहिए ताकि जो अन्य अभ्यर्थी हैं, जो लगातार कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल कैलाश, लेकिन यहाँ पर एक नाम और जो था वो सामने आया था, जिला पंचायत सदस्य। यहाँ पर और कई और भी नामी जो व्यक्ति थे वो भी संपर्क में थे। क्या उनके यहाँ पर भी कोई कार्रवाई की गई है, जो जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं कि चाहे इसमें कोई भी बड़ा नेता अगर इन्वॉल्व होगा, कोई भी बीजेपी का, कांग्रेस का या किसी भी अन्य दल का, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और एसटीएफ अभी यही कोशिश कर रही है कि इस वक्त गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि हाकम सिंह की जो फोटोज थी वो वायरल हुई थी, चाहे वो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हों, यहाँ पर जो पुलिस के महानिदेशक डीजीपी हैं वो रहे हों, या फिर कई ऐसे लोग थे जिनके साथ उसकी फोटो वायरल हुई थी। लेकिन उन लोगों से जब पूछताछ, उन लोगों से जब मीडिया में उन लोगों ने बयान दिए थे, चाहे वो डीजीपी हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, कि बीजेपी का वो कार्यकर्ता था और डीजीपी जब अपने परिवार को लेकर निजी दौरे पर गए थे तो उसके रिजॉर्ट में रुके थे। लेकिन ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, इसके बारे में साफ तौर पर उन्होंने बयान भी दिए हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा है मुख्यमंत्री ने कि अगर कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद से लगातार एसटीएफ मुखर है और एसटीएफ यही प्रयास कर रही है कि और अधिक से अधिक तार यहाँ पर खंगाले जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बिल्कुल, चलिए कैलाश, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, और भी जानकारी हम आपसे अभी लेंगे। चलिए अगली बड़ी और अहम खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार की नई पहल की गई है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री संवाद डिजिटल पत्रिका की शुरुआत हुई है। डिजिटल पत्रिका से फोन पर सभी को सरकारी योजनाओं को लेकर जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री से सीधे डिजिटली भी लोग इसमें जुड़ सकेंगे। तो एक नई पहल उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री संवाद डिजिटल पत्रिका की यहां पर शुरुआत हुई है, और डिजिटल पत्रिका से अब फोन पर ही सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि सीधे डिजिटली भी लोग यहां पर मुख्यमंत्री से जुड़ सकेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश, यहां पर एक नई पहल उत्तराखंड सरकार ने की है, जो यहां पर मुख्यमंत्री संवाद डिजिटल पत्रिका की शुरुआत की गई है। क्या कुछ इस डिजिटल पत्रिका में रहने वाला है? किस तरीके से मुख्यमंत्री से यहां पर लोग सीधे जुड़ सकेंगे? देखिए, डिजिटली जो पत्रिका जो संवाद इस वक्त शुरू कर रही है सरकार, ये बहुत ही अच्छी पहल इसको हम कह सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अब जो सरकारी जो योजनाएं हैं, योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए, योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी चिंता थी सूचना विभाग की और अन्य डिपार्टमेंट की कि किस तरीके से उनको पहुंचाया जाए। लेकिन अब डिजिटली इनको पहुंचाया जा रहा है, यानी आपको सरकार की कोई भी जानकारी चाहिए, सरकार आपके लिए क्या कर रही है, आपके घर घर कैसे पहुंचे, इसके लिए सीधे अब फोन पर आपको सारी जानकारी मिल पाएंगी। और फोन से ही जो लोग हैं वो जानकारी जुटा पाएंगे कि सरकार उनके लिए आखिर कर क्या रही है, किस तरीके से जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है। और जिन लोगों को ये जानकारी नहीं चाहिए तो उसमें एक ऑप्शन और भी उस माध्यम से दिया गया कि स्टॉप का बटन अगर वो दबाएंगे तो उनको जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, इससे इतना फायदा जरूर है हिमांशु कि अब लोग अक्सर ये कहते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, लोगों को जानकारी नहीं होती और किसी भी एक डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि किस तरीके से वो जानकारियां पहुंचा पाए। क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो 60% जो ज्योग्राफिकल, जो अगर आप टोपोग्राफी देखें तो यहाँ पर 60% यहाँ पर
जो भूभाग है वो वन का है, उसके बाद पहाड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी में भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जो दुर्गम इलाके हैं। तो वहां पर प्रचार प्रसार करना एक बहुत टेढ़ी खीर साबित होता है प्रशासन के लिए। लेकिन हाँ, अगर टेलीकॉम के माध्यम का इस्तेमाल किया जाए, टेक्नोलॉजी के माध्यम का इस्तेमाल किया जाए, तो जाहिर तौर पर यह है कि घर घर तक उसका प्रचार प्रसार हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात, जो रोल अदा करेंगे वो संगठन के लोग करेंगे। जो जिले के जो प्रभारी जो मंत्री हैं वो इसमें रोल अदा करेंगे, क्योंकि वो अपने जो संगठन के कार्यकर्ता है उनको ये ट्रेन किया जाएगा, उनको जानकारी दी जाएगी कि वो लोगों के घर घर पहुंचे, लोगों को बताएं कि आपके फोन पर आप सरकार द्वारा तमाम चीजें भेजी जा रही हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं, जिसका आप लुत्फ उठा सकते हैं और जिसके बारे में आप मालूमात कर सकते हैं। अगर कोई लाभ किसी को लेना है तो इस योजना के माध्यम से और डिजिटली जुड़ने के माध्यम से वो सीधे मुख्यमंत्री से भी जुड़ रहा है और सीधे सरकार से भी जुड़ रहा है। बिल्कुल कैलाश, यहाँ पर डिजिटल पत्रिका, ये जो नाम दिया गया है, क्या ये पूरी जानकारी डिजिटली लोगों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो पाएंगी? बिल्कुल, देखिए इसमें जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं हिमांशा, उन तमाम टेलीकॉम कंपनी से एक MOU साइन किया गया है और सारी जानकारियां जो मोबाइल नंबर की जो जानकारियां हो, सारी जानकारियां उनसे उपलब्ध करवाई जा रही हैं और उन्हीं जानकारियों के मुताबिक एक पूरी यहाँ पर जो डिजिटली जो लोग हैं उनको सीधे इससे इन्वॉल्व किया जा रहा है, ताकि जिस तरीके से जो अन्य कंपनियों के जो मैसेजेस आते हैं फोन्स पर किसी भी लोगों के, उसी तर्ज पर जो सरकारी जो उत्तराखंड सरकार का जो मुख्यमंत्री जो कार्यालय है, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ही मैसेजेस प्रसारित किए जाएंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय से ही ये तमाम जितने भी फोन है ये तमाम फोन अटैच रहेंगे। और मुख्यमंत्री को भी कोई लोग अगर अपना फीडबैक देना चाहें तो उस नंबर पर, जो भी नंबर जारी किया जाएगा इस डिजिटली पत्रिका के माध्यम से, उस नंबर पर सीधे सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत और अपने सुझाव भी लोग भेज पाएंगे। बिल्कुल। चलिए कैलाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक की। मुख्य सचिव SS संधू और DGP अशोक कुमार इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कई विषयों पर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस को पूरी तरह से सतर्क रहने को कहा और बताया कि कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी तरह की लापरवाही न बरते। साथ ही उन्होंने प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी ली और विशेष तौर पर कोटद्वार के विकास में आड़े आ रही समस्याओं का जल्द निराकरण करने के निर्देश भी दिए। देहरादून मौसम विभाग ने चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसे लेकर चंपावत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में एक दिन के अवकाश की घोषणा की है। साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। वहीं नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने और मोबाइल ऑन रखने के आदेश दिए हैं। वहीं उन्होंने सभी जनपदवासियों को सुरक्षित स्थानों में रहने और यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की अपील भी की है। पिरान कलियर में दरगाह साबिर पाक का 754वां उर्स चल रहा है। उर्स में शामिल होने के लिए लाहौर एक्सप्रेस ट्रेन से पाकिस्तानी जायरीनों का एक जत्था रुड़की पहुंचा। जत्थे में 150 जायरीन शामिल हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर सभी जायरीनों का पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इसके बाद जायरीनों को बस से कड़ी सुरक्षा में कलियर उर्स के लिए रवाना किया गया। ये जायरीन कलियर उर्स में रहकर साबिर साहब की जियारत करेंगे। पाकिस्तानी जायरीनों के आने की संभावना है। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है। अब काफ़ी समय से बंद पड़े रहने की वजह से ये काफ़ी
ख़राब हालत में था, इसको पिछले 1 महीने में पूरी तरह से दुरुस्त कर उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है और सभी व्यवस्थाएं उनके लिए उपलब्ध करा दी गई। लक्सर में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। रोबिन त्यागी और हर्षद त्यागी नाम के 2 युवकों ने करीब आधा दर्जन युवकों से निजी कंपनी में उच्च पद पर नौकरी दिलाने के बहाने लाखों रुपए ऐंठ लिए। साथ ही उनका विश्वास जीतने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया। जब युवक ये पत्र लेकर कंपनी पहुंचे तो जाकर मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ये खेड़ी खुर्द का शहनवाज है। इसके द्वारा आरोप ये लगाया गया है कि जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में नौकरी लगाने के लिए त्यागी और रोबिन त्यागी द्वारा पैसे 2 लाख 45,000 लिए गए। जब और इनको जब वो लेटर में दे दिया गया ज्वाइनिंग लेटर, जब ज्वाइनिंग लेटर लेकर गए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा ऐसा कुछ नहीं, तो उनके द्वारा थाने में आकर इनके खिलाफ अभियोग दर्ज कराया गया है। इसमें दर्ज के बाद विवेचना जारी है, विवेचना के बाद जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। उधम सिंह नगर के जसपुर में 1 अक्टूबर से सरकारी केंद्रों पर धान खरीदी शुरू हो गई है, जो 31 जनवरी तक रहेगी। मंडी परिसर में किसानों की सुविधा के लिए 3 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पूरे जसपुर में इसके लिए 20 केंद्र बने हैं। किसान अब निजी काश्तकारों और राइस मिलों को छोड़कर सीधे मंडी लेकर पहुंच रहे हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया कि निर्धारित मूल्य 2040 और ग्रेड ए के लिए 2060 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। क्रय केंद्रों पर इस बार 70,000 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। जो सीजन चालू होता है वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक 2023 तक चलेगा। इस बार जो धान खरीद का हमारे यहाँ पे 3 सेंटर लगे हुए हैं, मंडी में ही खादी विभाग के 3 क्रय केंद्र लगे हुए हैं, जिसमें टोटल टारगेट हमारा 70,000 कुंटल का दिया गया है। जसपुर पूरे ब्लॉक में 20 सेंटर लगे हुए हैं, 20 क्रय केंद्र सरकारी क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिन पे कि धान खरीद चालू हो चुकी है। पिछली बार की अपेक्षा कॉमन पे भी 100 रुपये की बढ़ोतरी है और ग्रेड ए पे भी 100 रुपये की बढ़ोतरी है। 2040 कॉमन का रेट है और 2060 धान ग्रेड ए का रेट है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस देश में भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पंचायत प्रतिनिधियों के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी के कामों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ सभी वर्गों को मिला है। लालकुआं में सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ पिछले 72 दिनों से स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन श्रमिकों का जारी है। वहीं 11वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे श्रमिकों के इस आंदोलन में पूर्व विधायक नवीन दुमका ने आंदोलनकारियों को समर्थन देने पहुंचे। इस दौरान कहा कि आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बढ़ाने के लिए एकजुटता के साथ सबका समर्थन मिल रहा है। इसमें सेंचुरी वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष डीएन सुयाल, कई ग्राम प्रधानों सहित किसानों मजदूरों का समर्थन मिल रहा है और ऐसे में प्रबंधन को श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करना होगा, नहीं तो सेंचुरी मिल को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। श्रमिकों के, किसानों के हितकारी लोग प्रारंभ से यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। अपना ये 72वां दिन है। इस समर्थन को और तेज धार देने के लिए, इसको व्यापक करने के लिए, इसको भविष्य में जन आंदोलन में बदलने के लिए मैं भी आज यहाँ पर 10 बजे से 4 बजे तक धरने में हूँ। कल भी बैठूँगा। बहुत सारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, गौला संघर्ष समिति के लोग, किसान नेता, कोऑपरेटिव सेक्टर के नेता, अन्य समाज के अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्रित हुए और इस आंदोलन को समर्थन दिया। सेंचुरी मैनेजमेंट अगर जिद से नहीं हटता है और इनकी बात को सुन करके कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं निकालता, तो हम सबके अनुभव एकत्रित होकर के सेंचुरी मैनेजमेंट को सबक सिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं।
कालाढूंगी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यूं तो हमेशा स्वास्थ्य उपकरणों की कमी रहती है, लेकिन इन दिनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर सुधीर कन्याल की नियुक्ति की गई, जिसके बाद अस्पताल की हालतों में सुधार देखा जा रहा है। वहीं यहां मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसी के साथ ही अस्पताल के प्रति क्षेत्रीय लोगों का विश्वास बढ़ा है और लोग डॉक्टर कन्याल के कार्यों की प्रशंसा भी कर रहे हैं। 5-6 महीने से कालाढूंगी जो अस्पताल है उसमें काफ़ी सुधार आया है। यहाँ पर डॉक्टर सुधीर कन्याल जो हैं उनके प्रति लोगों में काफ़ी विश्वास है और ज़्यादातर मरीजों जो पहले अस्पतालों में मरीज जो हैं नदारद रहते थे, आज काफ़ी संख्या में मरीजों का आना जाना बढ़ा है। लगभग रोज़ जो है 200 मरीजों के करीब जो हैं आते हैं अस्पताल में और उन्हें दवाएं वगैरह जो हैं मिलती हैं। साथ ही जो जांचें हैं वो भी हो रही है अस्पताल में। पूर्व में देखा जाए तो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बहुत हालत खराब थी, लेकिन वर्तमान में माननीय विधायक श्री बंसीवत के प्रयासों से वहाँ पर बहुत ही कार्य हुए हैं और वर्तमान में बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड मशीन का भी जहाँ तक ख्याल है 2-3 महीने के अंदर में हो जाएगा। विधायक जी के प्रयासों से इस अस्पताल की बहुत दशा सुधार हुई है और आगे भी इस अस्पताल की दशा का सुधारने का कार्य किया जाएगा। अब वर्तमान में वहाँ पर जो चिकित्सक हैं वो भी जनता की कसौटी पर खड़े उतरे हैं, जनता उन पर विश्वास करिए, क्योंकि हमेशा वो जनता के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये लगभग 8 महीने पूरे हो गए इस हॉस्पिटल में। मतलब 150-200 पेशेंट जो है, 150 से 200 पेशेंट पर डे इस हॉस्पिटल में। हाँ, दवाइयाँ हैं अंदर, जितनी जो है जो बेसिक दवाइयाँ हैं। बाजपुर में किसान पराली नहीं जलाने के आदेश का विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने जिलाधिकारी के नाम एसडीएम राकेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने पराली जलाने की अनुमति देने की मांग की है। दो मसले, एक तो धानों की तलाई, वो तो कह रहे हैं एसडीएम साहब के शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ खटीमा और सुतारगंज में शुरू होगी कल परसों की, और यहाँ आज हुई है, इसलिए हम आए थे। वो कह रहे वो धानों की तलाई शुरू हो गई है, चलो ये तो अच्छा हो गया। बाकी रही पराली की बात, पराली जो है उधर धान कट गया, अभी एकदम ऑर्डर पता नहीं कहाँ से आ गया डीएम साहब को कि ये पराली नहीं जलाएंगे। पराली नहीं जाने किसान क्या करेंगे? खेत बिल्कुल नहीं जोता बगैर पराली के जलाए के। यहाँ तो हमें मशीनें दें जो पंजाब में दी हुई हैं मशीनें, या हमें सब्सिडी दे, दोगुना तेल खर्च होता है उसमें अगर नहीं पराली जलाते तो। किसान का भला तभी होता है पराली जलाने में, नहीं तो बहुत खर्चा बढ़ जाता है। तो हमने ज्ञापन दिया है, तो वैसे तो डीएम साहब ने कह दिया कि हम किसानों को परेशान नहीं करेंगे। बागेश्वर नगर में विभिन्न मांगों को लेकर नौजवानों ने युवा महासंग्राम रैली निकाली। इसके बाद युवाओं ने तहसील परिसर में धरना दिया और प्रदर्शन भी किया। युवाओं ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार की जांच की जाए और अंकिता हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराई जाए। युवाओं ने कहा कि अगर मांगे शीघ्र पूरी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन होगा। में घोटाले निकलते आ रहे हैं, जो लगातार पूरे प्रदेश में महिला उत्पीड़न किया जा रहा है। अंकिता हत्याकांड कहें या जगदीश हत्याकांड, ये लगातार बीजेपी के लोगों का इन हत्याकांडों में होना और पूरे प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों का जो खुलासा हो रहा है, उनमें जो घोटाला साबित होते आ रहा है, इसमें लगातार ही कहीं न कहीं बीजेपी का संलिप्त होना पूरे उत्तराखंड को समस्या करने वाली घटना है, जिसके विरोध में आज यहाँ पर सभी युवाओं ने और सभी संगठनों ने मिलकर एक सामूहिक जन आक्रोश रैली निकाली गई है, जिसमें हम सबकी ये मांग है कि जल्द से जल्द इन सब घटनाओं पे, इन सभी भर्तियों और जो ये हत्याकांड हुए हैं इन पे सीबीआई जांच कर जल्द से जल्द न्याय। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।